इंदुमती अपने बूढ़े पिता के साथ विंध्याचल के घने जंगल में रहती थी। जब से उसके पिता वहां पर कुटी बनाकर रहने लगे, तब से वो बराबर उन्हीं के साथ रही। न जंगल के बाहर निकली, न किसी दूसरे का मुंह देख सकी। उसकी अवस्था 4-5 वर्ष की थी जबकि उसकी माता का परलोकवास हुआ। और जब उसके पिता उसे लेकर वनवासी हुए, जब से वो समझने योग्य हुई, तब से नाना प्रकार के बनेले पशु पक्षियों, वृक्षावलियों और गंगा की धारा के अतिरिक्त ये नहीं जानती थी कि संसार व संसारी सुख क्या है और उसमें कैसे कैसे विचित्र पदार्थ भरे पड़े हैं। फूलों को बीन बीन कर माला बनाना, हिरणों के संग कलोल करना, दिन भर वन वन घूमना और पक्षियों का गाना सुनना, बस यही उसका काम था। वो ये भी नहीं जानती थी कि मेरे बूढ़े पिता के अतिरिक्त और भी कोई मनुष्य संसार में है। एक दिन वो नदी में अपनी परछाई देखकर बड़ी मोहित हुई, पर जब उसने जाना कि ये मेरी परछाई है, तब बहुत लज्जित हुई। यहाँ तक कि उस दिन से फिर कभी उसने नदी में अपना मुख नहीं निहारा। गर्मी की ऋतु, दोपहर का समय, जबकि उसके पिता अपनी कुटी में बैठे हुए गीता की पुस्तक देख रहे थे, वो नदी किनारे पेड़ों की ठंडी छाया में घूमती, फूलों को तोड़ तोड़ नदी में बहाती हुई कुछ दूर निकल गई थी कि एकाएक चौंक कर खड़ी हुई। उसने एक ऐसी वस्तु देखी जिसका उसे स्वप्न में भी ध्यान न था और जिसके देखने से उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उसने क्या देखा कि एक बहुत ही सुंदर 20-22 वर्ष का युवक नदी के किनारे पेड़ की छाया में घास पर पड़ा सो रहा है। इंदुमती ने आज तक बूढ़े पिता को छोड़ किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी। वो अभी तक यही सोचे हुई थी कि यदि संसार में और भी मनुष्य होंगे तो वे भी मेरे पिता की भांति ही होंगे और उनकी भी दाढ़ी मूछें पकी हुई होंगी। उसने जब अच्छी तरह आंखें फाड़ फाड़ कर उस परम सुंदर युवक को देखा, तो अपने मन में निश्चय किया कि मनुष्य तो ऐसा नहीं होता, हो न हो ये कोई देवता होंगे, क्योंकि मेरे पिता जब देवताओं की कहानी सुनाते हैं तो उनके ऐसे ही रूप रंग बतलाते हैं। ये सोचकर वो मन में कुछ डरी और कुछ दूर हट पेड़ की ओट में खड़ी हो टकटकी बांध उस युवक को देखने लगी। मारे डर के युवक के पास तक न गई और उसकी सुंदरता से मोहित हो कुटी की ओर भी अपना पैर न बढ़ा सकी। यूं ही घंटों बीत गए, पर इंदुमती को न जान पड़ा कि मैं कितनी देर से खड़ी खड़ी इसे निहार रही हूं। बहुत देर पीछे वो अपना जी कड़ा करके वृक्ष की ओट से निकल युवक के आगे बढ़ी। 2 ही 4 डग चली होगी कि एकाएक युवक की नींद खुल गई और उसने अपने सामने एक परम सुंदरी देवी मूर्ति को देखा, जिसके देखने से उसके आश्चर्य की सीमा न रही। मन ही मन सोचने लगा कि इस भयानक घनघोर जंगल में ऐसी मनमोहिनी परम सुंदरी स्त्री कहाँ से आई। ऐसा रूप रंग तो बड़े बड़े राजाओं के रनिवास में भी दुर्लभ है, सो इस वन में कहाँ से आया। या तो मैं स्वप्न में स्वर्ग की सैर करता होऊंगा, या किसी देवकन्या या वन देवी ने मुझे छलने के लिए दर्शन दिया होगा। यही सब सोच विचार करता हुआ वो भी पड़ा पड़ा इंदुमती की ओर निहारने लगा। दोनों की रह रहकर आंखें चार हो जाती, जिससे अचरज के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं झलकता था। यूं ही परस्पर देखाभाजी होते होते एकाएक इंदुमती के मन में किसी अपूर्व भाव का उदय हो आया, जिससे वो इतनी लज्जित हुई कि उसकी आंखें नीची हुई और मुख लाल हो गया। वो भागना चाहती थी। चट युवक उठकर उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हे सुंदरी, तुम देवकन्या हो या वन देवी हो, चाहे कोई हो, पर कृपा कर तुमने दर्शन दिया है तो जरा सी दया करो, ठहरो, मेरी बातें सुनो, घबराओ मत। यदि तुम मनुष्य की लड़की हो तो डरो मत। क्षत्रिय लोग स्त्रियों की रक्षा करने के सिवाय बुराई नहीं करते। सुनो, यदि तुम सचमुच वनदेवी हो तो कृपा कर मुझे इस वन से निकलने का सीधा मार्ग बता दो। मैं विपत्ति का मारा 3 दिन से इस वन में भटक रहा हूँ, पर निकलने का मार्ग नहीं पाता। और जो तुम मेरी ही भांति मनुष्य जाति की हो तो मैं तुम्हारा अतिथि हूँ। मुझे केवल आज भर के लिए टिकने की जगह दो, और अधिक मैं कुछ नहीं चाहता। युवक की बातें सुनकर इंदुमती ने मन में सोचा कि तो क्या ये देवता नहीं है, हम लोगों की ही भांति मनुष्य हैं। हो सकता है, क्योंकि यदि ये देवता होते तो ऐसी मीठी मीठी बातें बनाकर अतिथि क्यों बनते। देवताओं को कमी किस बात की है, और वे क्या नहीं जानते जो हमसे वन का मार्ग पूछते। तो ये मनुष्य ही होंगे, पर क्या मनुष्य इतने सुंदर और इतनी मीठी बातें करते हैं। आहा, एक दिन मैं जल में अपनी सुंदरता देखकर ऐसी मोहित हुई थी, किंतु इनकी सुंदरता के आगे तो मेरा रूप रंग निरा पानी है।
इस तरह सोचते विचारते उसने अपना सिर ऊंचा किया और देखा कि युवक अपनी बात का उत्तर पाने के लिए सामने एकटक लगा खड़ा है। ये देख वो बहुत ही अधीनताई और मधुर स्वर से बोली कि मैं अपने बूढ़े पिता के साथ इस घने जंगल के भीतर एक छोटी सी कुटी जो एक सुहावनी पहाड़ी की चोटी पर बनी हुई है रहती हूँ। यदि तुम मेरे अतिथि होना चाहते हो तो मेरी कुटी पर चलो। जो कुछ मुझसे बनेगा, कंदमूल, फल फूल और जल से तुम्हारी सेवा करूँगी। मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। इतना कहकर वो युवक को अपने साथ ले पहाड़ी पगडंडी से होती हुई अपनी कुटी की ओर बढ़ी। उसने जो युवक से कहा था कि मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे, सो केवल अपने स्वभाव के अनुसार ही कहा था, क्योंकि वो यही जानती थी कि ऐसी सुंदर मूर्ति को देख मेरे पिता भी मेरी भांति आनंदित होंगे। परंतु कुटी के पास पहुंचते ही उसका सब सोचा विचारा हवा हो गया। उसके सुख का सपना जाता रहा और वो जिस बात को ध्यान में भी नहीं ला सकती थी वही आगे आई, अर्थात वो बूढ़ा अपनी लड़की को पराये पुरुष के साथ आती हुई देखकर मारे क्रोध के आग हो गया और अपनी कुटी से निकल युवक के आगे खड़ा हो यूं कहने लगा, अरे दुष्ट, तू कौन है? क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है जो तू बेधड़क मेरी कन्या से बोला और मेरी कुटी पर चला आया? तू जानता नहीं कि जो मनुष्य मेरी आज्ञा के बिना इस वन में पैर रखता है उसका सिर काटा जाता है? अच्छा ठहर, अब तुझे भी प्राणदंड दिया जाएगा। इतना कहकर वो क्रोध से युवक की ओर घूरने लगा। बेचारी इंदुमती की विचित्र दशा थी। उसने आज तक अपने पिता की ऐसी भयानक मूर्ति नहीं देखी थी। वो अपने पिता का ऐसा अनूठा क्रोध देख पहले तो डरी, फिर अपने ही लिए युवा बटोही बेचारे का प्राण जाते देख जी कड़ा करके बूढ़े के पैरों पर गिर पड़ी और रो रो गिड़गिड़ा कर युवक के प्राण की भिक्षा मांगने लगी और अपने पिता को अच्छी तरह समझा दिया कि इसमें युवक का कोई दोष नहीं है, मैं ही उसे कुटी पर ले आई हूँ। यदि इसमें कोई अपराध हुआ तो उसका दंड मुझे मिलना चाहिए। कन्या की ऐसी अनोखी विनती सुनकर बुढ़ा कुछ ठंडा हुआ और युवक की ओर देखकर बोला कि सुनो जी, इस अज्ञान लड़की की विनती से मैंने तुम्हारा प्राण छोड़ दिया, परंतु तुम यहाँ से जाने ना पाओगे। कैदी की तरह जन्म भर तुम्हें यहाँ रहकर हमारी गुलामी करनी पड़ेगी और जो भागने का मंसूबा बांधोगे तो तुरंत मारे जाओगे। इतना कहकर जोर से बूढ़े ने सीटी बजाई, जिसकी आवाज़ दूर दूर तक वन में गूंजने लगी और देखते देखते 20-25 आदमी हट्टे कट्टे यमदूत की सूरत हाथ में ढाल तलवार लिए बुढ़े के सामने आ खड़े हुए। उन्हें देखकर उसने कहा, सुनो वीरो, इस युवक को अंगुली से दिखाकर, आज से मैंने अपना बंधुआ बनाया है। तुम लोग इस पर ताक लगाए रखना जिससे ये भागने ना पाए और इसकी तलवार ले लो, बस जाओ। इतना सुनते ही वे सब के सब युवक से तलवार छीन सिर झुकाकर चले गए। पर इस नए तमाशे को देख इंदुमती के होशो हवास उड़ गए। जब से उसने होश संभाला तब से आज तक बूढ़े को छोड़ किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी। पर आज एकाएक इतने आदमियों को अपने पिता के पास देख वो बहुत सकपकाई, पर डर के मारे कुछ बोली नहीं। बुढ़े ने युवक की ओर आंख उठाकर कहा, देखो, अब तुम मेरे बंधुए हुए। अब से जो जो मैं कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। उनमें से पहला काम तुम्हें यह दिया जाता है कि तुम्हें सूखे पेड़ को काट काट कर लकड़ी को कुटी के भीतर रखो। ध्यान रखो, यदि जरा भी मेरी आज्ञा टाली तो समझ लेना कि तुम्हारे धड़ पर विधाता ने सिर बनाया ही नहीं। और इंदुमती, तुम भी कान खोलकर सुन ले, इस युवक के साथ यदि किसी तरह की भी बातचीत करेगी तो तेरी भी वही दशा होगी। इतना कहकर बुढ़ा कुटी के भीतर चला गया और फिर उसी गीता की पुस्तक को ले पढ़ने लगा। इसमें कुछ संदेह नहीं कि पहले पहल युवक बहुत कीतदिश परेशान हुआ, यही सोच सोचकर कि अब तो मैं जीवन भर इस अज्ञानी जंगल में से निकल नहीं सकूंगा, और जो थोड़ी बहुत देर से हमेशा आशा से देखकर मन में प्रसन्न होता कि इंदुमती अभी आएगी वगैरह, पर उसका धूटा उन्हों उसी वक्त हो गया जब बूढ़े ने कुटी में घुसते ही कहा कि इंदुमती, तुम भी कान खोलकर सुन लो कि इस युवक के साथ यदि किसी तरह की भी बातचीत करेगी तो तेरी भी वही दशा होगी। उस कहावे के मारे जो इंदुमती के दिल पर जो कुछ सदमा गुजरा उसको बताने की कुलपास्ती शक्ति नहीं है। फिर भी थोड़ा सा कहना जरूरी जानकर हम ये तो कहे देवी हैं कि जिन नैना क्षणों में इंदुमती ने युवक के सुंदर रूप को देखा था तो अपने मन में कुछ प्रेम भाव का अंकुर जमाया था। अब निहिस जीवन ने इंदुमती के लिए होने वाले वो सुख को और अभिलाषाओं को तत्तल नहीं थे भय। उसके हिस्से से 4-5 ही दिन आकर ली थे।